ये जो फंसा मैच था, लग रहा था कि ये जीत पाएगा, क्योंकि आप कह रहे थे अगर इफ्तिखार आ गया सारा तो ये मैच मुल्तान सुल्तान के नाम होगा। असल में सारा आजकल अगर आप रिसेंट क्रिकेट देखें ना, तो इसमें जब आपके विकेट्स इन हैंड हो और पावर हिटिंग करने वाला बैट्समैन अंदर हो, विली और ये दोनों अच्छी हिट मार लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस हमेशा आप देखिएगा कि बैटिंग की होती है, अनलेस के कोलैप्स हो जाए, एक ओवर में 2 आउट हो जाए, अदरवाइज़ नथिंग टू लूज़ होता है, क्योंकि विकेट्स आपके हाथ में होती हैं और आप हर बॉल पे ट्राई करते हो। तो किसी भी बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल होता है अनलेस कि वो उसको यॉर्कर करने बहुत अच्छे आते हों। और इफ्तिखार जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन के लिए मेरा ख्याल है उसने पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पावर हिटिंग उसने बड़ी अच्छी करता है, तो मेरा ख्याल है ये उसको बेस्ट मौका मिला था कि आखिरी ओवर में 3 ओवर्स में उसने जो स्कोर किया है, मेरा ख्याल है उसको पूरा क्रेडिट जाता है। और इससे अच्छी इनिंग मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में जब से शुरू हुआ है 4-5 मैच हुए हैं, आज का मैच हमें थोड़ा सा एक्साइटेड लगा है और वो हमें शुक्रिया इफ्तिखार का करना चाहिए कि उसने हमें एक्साइटमेंट दी है लोगों को। अच्छा, जहां हम बात करें, देखिए मैच का जो आज टर्निंग पॉइंट है वो इफ्तिखार साबित हुए। मोहम्मद रिजवान, नो डाउट अबाउट इट, जो उनका हमने नॉक देखा है, जिस शानदार तरीके से आज रिजवान ने खेला है, ये तो बात सही है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी किसने अपने कांधों पे उठाई? कोई और ना निभा सका। लेकिन जब इफ्तिखार साहब आए हैं जनाब, उन्होंने कहा कि जी आई एम ऑल हियर, तो वो जो बीच के इनके बैटर्स थे वो क्यों नहीं कर पाए आज परफॉर्मेंस ही। मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, हेंड्रिक्स की बात करें, हम पिछले मैचेस में देख रहे हैं हेंड्रिक्स हैज़ बीन अमेजिंग। हम मिलान की बात करें, आज दे वर अनएबल टू परफॉर्म। आज डेविड मिलान तो ही गॉट आउट फॉर गोल्डन डक, तो व्हाट हैपेंड टू देम? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लास्ट मैचेस आपने देखे हैं, पहला मैच में हेंड्रिक्स और मिलान दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद जो सेकंड मैच हुआ उसमें रिजवान ने और हेंड्रिक्स ने अच्छी बैटिंग की, और आज रिजवान सिंगल हैंडेडली मैच लेकर चला गया। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर ओवरऑल बात करें इस मैच की, तो जो पिच थी वो सीम बॉलर्स को लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। तो उसमें ज़मान खान ने अर्ली ऑन मिलान को आउट किया और उससे अच्छी एक इब्तिदा फराम की। उसके बाद जो बाकी इनके बॉलर्स थे वो से उसका सिलसिला जारी नहीं रख सके। असल में अभी प्रॉब्लम वहीं पे आ रहा है, जो ये लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन है, कि राशिद खान के बाद इनको जो स्पिन बॉलिंग का शोबा उसमें कोई अच्छी रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकी। क्योंकि अगर आपको 2 जो इनफॉर्म बैट्समैन है जिस तरह हेंड्रिक्स था या मिलान था, उनकी अर्ली विकेटें मिल गई थी, तो आपको सिर्फ एक रिजवान को आउट करना था, और रिजवान को आउट करने के लिए आपके पास एक एक्सेप्शनल स्पिनर होना चाहिए, जो कि इनकी टीम में नहीं था। आज इन्होंने लिंडे को ज़रूर अपनी टीम में रखा, मगर वो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे वो उससे अचीव नहीं कर सकी लाहौर कलंदर की टीम। उसके बाद जो इनका एक और बड़ा लम्हा फिक्रिया है, जो हम बात कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के बारे में, कि जिस तरह आपने पिछले मैचेस में देखा कि पाकिस्तान के जो मोस्ट प्रीमियर बॉलर्स हैं, जिसमें असनैन है या मोहम्मद वसीम जूनियर है या बाकी बॉलर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। आज एक और पाकिस्तानी बॉलर ज़मान खान को 4 ओवर में 52 रन लगे हैं, और ये वो बॉलर्स हैं जिनसे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ना सिर्फ आगे आने वाले वर्ल्ड कप में, बल्कि जितने भी ये रिसेंट T20 मैचेस हो रहे हैं उनमें। तो अगर आप लीग के लोकल मैच में आप मैच नहीं जितवा सकेंगे, आप एक विकेट लेकर, और आप 4 ओवर में 50 रन या 48 रन या 52 रन कंसीव करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकी टीम के लिए मैच। इसमें एक चीज़ है ना, आप ये देखो कि ये वो बॉलर हैं जो जितनी अगर इनको रिवर्स स्विंग ना मिले तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इनका कोई रोल नहीं रहता। ये उसी वक्त कामयाब हैं जब तक इनको रिवर्स स्विंग मिलती रहे। चूँकि आजकल ड्यू फैक्टर की वजह से, जो हम बार बार कह रहे थे कि ये डिसीजन जो इसने लिया है टॉस जीत के बैटिंग का, ये हम दोनों बात कर रहे थे कि हम दोनों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा और उसमें स्पिनर को भी प्रॉब्लम होगी। हालांकि लिंडे ने बॉलिंग बुरी नहीं की, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, उसका ब्रेक भी हुआ है, मगर फास्ट बॉलर को देखे जितनी देर रिवर्स स्विंग नहीं होता ना, जैसे ये ज़मान है, वसीम है, ये आखिरी ओवरों में आप हमेशा देखें ये इसलिए अच्छा करते थे क्योंकि ड्राई कंडीशन होती थी, आपको रिवर्स स्विंग मिलता था। आज चूँकि ड्राई कंडीशन नहीं थी, ड्यू फैक्टर था, उसका वो बॉल ना उसका यॉर्कर लगा है आज, और ना बॉल रिवर्स स्विंग हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल में मार पड़ती भाई बात इसमें वही है जो हमने शुरू पहले हाफ में बात की थी कि लाहौर कलंदर का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बहुत ही स्ट्रेंज एक डिसीजन है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, और आपका जो मेन स्ट्रेंथ आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके डेथ ओवर्स में बॉलिंग है। तो आज बिल्कुल जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि अगर रिवर्स स्विंग नहीं हुई तो ज़मान खान और ये बाकी बॉलर्स है बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए थे इस ड्यू वाली। रऊफ
इनको सोचना चाहिए था। ये हम जो बार बार कह रहे थे, देखिए ये किसी चीज़ पे ज़िद नहीं कर लेनी चाहिए कि मैंने बॉलिंग करके ही मैच जीतना है। आपको सिचुएशन के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे लग रहा था कि शहीन जो है वो ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने पहले मैच बैटिंग करके ही मैच जीतना है। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये आज उनको नुकसान हुआ इस चीज़ का, ड्यू फैक्टर की वजह से, बॉलर गीले बॉल की वजह से कर ही नहीं सके। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, मैं स्टैट्स को देख रही हूँ, 13 ओवर तक मुल्तान सुल्तान पीछे थे, ठीक है जी। अगर हम उनका रन रेट देखें, विकेटें भी उनकी ज़्यादा गिर चुकी थी। इनकी जो गेम चेंज हुई है बेसिकली वो 14th ओवर में जाके हुई है। 14th ओवर में 110 रन थे लाहौर कलंदर्स के और 110 थे मुल्तान सुल्तान के। लेकिन उसके बाद 15वें ओवर पे 117 इनके रन ऑन बोर्ड हो जाते हैं और उसके बाद से जो इनकी किस्मत है वो पलट जाती है। नहीं, सारा देखें होता क्या है, जब चूँकि सुबह उस वक़्त जो अर्ली ऑन था ना, थोड़ा सा स्विंग मिल रहा था, सीम भी हो रहा था, तो उस वक़्त कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है जितना क्रेडिट रिजवान को देना चाहिए वो कम है कि वो उसने इनिंग बिल्ड की। विकेटें अगर उस वक़्त गिरती तो शायद ये सिचुएशन ना होती, टीम बहुत जल्दी मैच हार जाती। और ये पूरा क्रेडिट रिजवान को जाता है कि वो उसने एक एंड संभाले रखा। वो टीम को, जो हम हमेशा कहते हैं कि रऊफ़ के छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए, उसने बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगाई। नो डाउट कि उसमें एवरेज 12 पे चली गई थी, लास्ट 3 ओवर्स में 36 चाहिए था। मगर ऐसी सिचुएशन में आप देखिएगा, हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होएगी, अगर विकेट्स इन हैंड होंगी तो बड़ा कम चांसेस होएगा कि बैटिंग करने वाली टीम हारेगी, क्योंकि ग्राउंड छोटी हैं, बाउंड्रीज बिल्कुल छोटी सी 50 गज 60 गज की बाउंड्री है, उसमें स्कोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।